क्या वाकई ईसी के अधिकारियों या फिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर को राहुल गांधी छोड़ेंगे नहीं क्या? सीधे सीधे धमकी राहुल गांधी की, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को देख लेने की धमकी। बीजेपी ने कहा ये तो राहुल गांधी तो धमकाने पर उतर आए हैं साहब, ये तो धमका रहे हैं। आज इसलिए हम भी सवाल पूछ रहे हैं कि क्या चीफ इलेक्शन कमिश्नर को राहुल गांधी छोड़ेंगे नहीं क्या? मतलब वोट चोरी की लड़ाई क्या धमकाने पर उतर आई? सत्ता में आने पर अधिकारियों को देख लेने की धमकी क्यों? आज संसद में वोट चोरी पर अपनी 28 मिनट की स्पीच में राहुल गांधी ने फिर मोदी सरकार पर वोट चोरी कर चुनाव जीतने का आरोप लगाया। राहुल गांधी ने कहा साहब कि बीजेपी आरएसएस मिलकर देश की संस्थाओं पर कब्जा कर रहे हैं, इंस्टीट्यूशंस, ईडी, सीबीआई, आईबी, इनकम टैक्स सबको कंट्रोल किया जा रहा है। चलिए यहां तक सब ठीक है। उन्होंने कहा यह लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है, यहां तक सब कुछ ठीक। लेकिन आगे उन्होंने बोलते बोलते कहा कि इलेक्शन कमिश्नर, आपको यह लगता है कि कानून आपको बचा लेगा? वो कह रहे हैं हम इसको बदल देंगे रेट्रोस्पेक्टिवली, मतलब पीछे से वो लागू होगा, हम उसे बदल देंगे। फिर आगे उन्होंने कहा कि जहां भी कहीं होंगे आपको ढूंढ निकालेंगे। वी विल कम एंड फाइंड यू, वी विल कम एंड फाइंड यू, हम आपको कहीं भी होंगे ढूंढ निकालेंगे। ये राहुल गांधी की बहुत बड़ी धमकी एक तरीके से। अब राहुल गांधी के इस बयान पर बीजेपी ने कहा कि साहब राहुल गांधी तो धमका रहे हैं। सुनिए एक बार बयान सुनिए। And I want to assure the election commissioner that they might be under the impression that this law lets them get away with it. Let me remind them, don't worry, we are going to change the law and we are going to change it retroactively and we are going to come and find you. सदन के पटल पे खड़े होकर इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन कमिश्नर को धमकाते हुए नजर आए होंगे। हम सत्ता में आएंगे तो आपको छोड़ने वाले नहीं है। इस प्रकार की जो धमकी दी है आज राहुल गांधी ने, ये कहीं न कहीं अहंकार और अज्ञान का परिचायक है। अब राहुल गांधी सीधे सीधे धमका रहे हैं चुनाव आयोग के अधिकारियों को, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को। इसके अलावा राहुल गांधी ने क्या क्या बातें की, बीजेपी ने क्या क्या जवाब दिया, एक बार मैं आपको बता देता हूं। दरअसल राहुल गांधी ने सबसे पहले तो ये कहा साहब, जिसका मैंने जिक्र किया, किसी से चिंता ना करें, हम कानून बदलेंगे और उन्हें ढूंढ निकालेंगे। बीजेपी ने कहा कि ईसी को धमका रहे हैं राहुल गांधी। राहुल गांधी ने सवाल उठाया साहब कि 45 दिन में फुटेज क्यों डिलीट करते हो? बीजेपी ने कहा कि ये तो नियम, ये 45 दिन वाला नियम तो आजादी के बाद से है साहब, नेहरू के समय बना था, इलेक्शन कमीशन ने बनाया था। फिर उन्होंने एक और चीज का जिक्र किया कि इलेक्शन कमिश्नर को इम्यूनिटी मिली हुई है किसी भी तरह की कार्रवाई से। बीजेपी ने कहा यह इम्यूनिटी भी बहुत शुरुआत से है। एक और चीज राहुल गांधी ने कहा कि नियुक्ति वाली कमेटी से सीजीआई को बाहर किया गया। बीजेपी ने कहा साहब कि कांग्रेस मनमाने ढंग से चुनाव करती थी, अब एलओपी कम से कम इसका हिस्सा है। संसद में किसने क्या कहा, एक बार वो बयान सुनाइए। निशिकांत दुबे ने क्या कहा, राहुल गांधी ने क्या कहा, बयान सुनिए, फिर डिबेट शुरू करेंगे। चुनाव आयोग की बात करते हो, किस ईमानदारी की बात करते हो, किस पारदर्शिता की बात करते हो, कौन सी कांग्रेस की बात करते हो? सीबीआई की बात कर रहे थे। अश्वनी कुमार जो सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी का सिक्योरिटी अफसर था, वो सीबीआई का डायरेक्टर बनाया जाता है। इलेक्शन कमीशन जिस तरीके से लगातार जो सवाल उनके सामने आ रहे हैं, जो जनता के मन में सवाल हैं, जो विपक्ष उठाता आ रहा है, खुद मेरे पार्टी लीडर आदित्य ठाकरे जी ने भी इस बारे में बात उठाई है। पर जब भी ज्ञानेश कुमार जी आते हैं और सफाई देने की कोशिश करते हैं, ऐसा लगता है सफाई का पूरा स्क्रिप्ट जो है भारतीय जनता पार्टी के हेडक्वार्टर से आया है। इन सब के अलावा साहब घुसपैठियों से निपटने के योगी मॉडल की आज दिन भर चर्चा रही। डिटेक्ट, डिटेन, डिटेंशन, डिसओन और डिपोर्ट। घुसपैठ के खिलाफ योगी आदित्यनाथ का ये 5D मॉडल उत्तर प्रदेश में लॉन्च हो चुका है। डिटेक्ट, ढूंढा जा रहा है, डिटेन, पकड़ा जा रहा है, डिटेंशन, हिरासत में रखने के लिए तिहाड़ से भी बड़ी जेल बनाई गई है। घुसपैठियों को पूरी तरह से डिसओन करके उन्हें डिपोर्ट करने की तैयारी है, डी। योगी के 5D के खिलाफ घुसपैठियों के समर्थन में भी 5D मॉडल तैयार हो चुका है। डिनाय, डी फॉर डिनाय, घुसपैठिए होने से इंकार। डिफेंड, जैसे कहा संजय सिंह ने कहा ना, नेताओं ने कहा कहां घुसपैठिए। दूसरा होता है डिफेंड, उनका बचाव करना, कोई हाथ लगा कर दिखाए इनको। तीसरा, जिसका मैंने बार बार जिक्र किया, डिफेंड, यानी कि उन्हें डिटेंशन सेंटर भेजने का विरोध, कार्रवाई लटकाने की कोशिश, डिस्ट्रैक्ट, मुद्दा बदलकर घुसपैठ का विषय भटकाना, और डिवाइड, यानी घुसपैठ के मुद्दे को हिंदू मुसलमान में बांटना। साहब यही वजह है कि यूपी में एसआईआर यानी कि वोटर लिस्ट शुद्धिकरण को जिस तरह घुसपैठियों के डिटेंशन से जोड़ दिया गया है, उससे कई राजनीतिक पार्टियों को काफी तकलीफ हो रही है। सबसे पहले बात अखिलेश यादव की करते हैं। आज अखिलेश यादव ने कहा
उन्होंने कहा कि यूपी में बनाए जा रहे डिटेंशन सेंटर का जिक्र करते हुए कि ये एसआईआर एनआरसी वाला काम कर रहा है। एसआईआर एनआरसी, और एसआईआर में जिसका नाम नहीं, उसके लिए डिटेंशन सेंटर बनवाने की क्या जरूरत। ममता बनर्जी कह रही हैं कि वो आखिरी सांस तक डिटेंशन सेंटर नहीं बनने देंगे। मतलब एक तरीके का न्योता है कि तुम यूपी से यहां आ जाओ, यहां नहीं बनने दूंगी डिटेंशन सेंटर। क्या ये घुसपैठियों को न्योता है, जैसा बीजेपी कह रही है कि ममता बनर्जी कह रही है ये तो हमारे यहां नहीं बनने दूंगी। ममता ने भी एसआईआर को एनआरसी से जोड़ते हुए कहा कि राजनीतिक फायदे के लिए जो काम 2 साल में होता है उसे 2 महीने में किया जा रहा है। कांग्रेस भी डिटेंशन सेंटर का विरोध करते हुए कह चुकी है कि चुनाव की वजह से हिंदू मुसलमान वाली राजनीति हो रही है। हालांकि यूपी में घुसपैठियों के खिलाफ सबसे बड़े ऑपरेशन की शुरुआत करते हुए योगी आदित्यनाथ ने एक ओपन लेटर लिखा था। इसको पढ़िए, आज ये पूरे देश को जो उन्होंने लिखा है सुनना चाहिए। योगी आदित्यनाथ ने सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश का जिक्र किया था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, याद है ना, रेड कारपेट बिछा दें, घुसपैठियों के लिए लाल कालीन नहीं बिछाया जा सकता। चिट्ठी में योगी आदित्यनाथ ने भी लिखा है कि यूपी में रोहिंग्या बांग्लादेशी घुसपैठिए बर्दाश्त नहीं है, इनकी सफाई भी बेहद जरूरी है। घुसपैठिए देश के संसाधनों पर बोझ हैं, इसी वजह से यूपी में सत्यापन अभियान चलाया जा रहा है। योगी आदित्यनाथ की इस चिट्ठी के बाद घुसपैठियों के खिलाफ देश का सबसे बड़ा ऑपरेशन यकीन मानिए उत्तर प्रदेश में चल रहा है। इस वक्त कागज चेक किए जा रहे हैं, जिनके पास कागज नहीं है उनके खिलाफ डिटेक्ट, डिटेन, डिटेंशन, डिसओन और डिपोर्ट की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। योगी सरकार घुसपैठियों का डेटाबेस तैयार करेगी, यह भी सूत्र बता रहे हैं। उनकी बायोमेट्रिक प्रोफाइलिंग की जाएगी, ध्यान से सुनिएगा, यह एक्सक्लूसिव जानकारी न्यूज 18 इंडिया के पास। उनकी बायोमेट्रिक प्रोफाइल डिटेलिंग प्रोफाइलिंग की जाएगी, फेशियल रिकॉग्निशन व फिंगरप्रिंट से प्रोफाइलिंग होगी। ये कभी घुसपैठिया वोट नहीं डालेगा। इसके बाद उन्हें नेगेटिव लिस्ट में डालकर आखिरी वाला डी डिपोर्ट कर दिया जाएगा ताकि वो फिर से घुसपैठ ना कर पाए। नेगेटिव लिस्ट के जरिए आधार कार्ड, वोटर लिस्ट जैसे दस्तावेज हमेशा के लिए डीएक्टिवेट कर दिए जाएंगे। अब सब कोशिश ये है कि यूपी मॉडल देश में आप कह सकते हैं कि एंटी इन्फिल्ट्रेशन ड्राइव की नई मिसाल बने। घुसपैठ के खिलाफ नया मॉडल, देश मांगे योगी मॉडल। एक बार पकड़े जाने के बाद कोई घुसपैठिया दोबारा बॉर्डर पार करते ही पकड़ा आ जाएगा। मतलब एक बार जो चला गया उसकी प्रोफाइलिंग होगी बायोमेट्रिक, दोबारा कोशिश की तो तुरंत पकड़ में आ जाएगा। घुसपैठियों के खिलाफ योगी के ऑपरेशन ऑल आउट का असर यह है कि लखनऊ में सुनिए 160 सफाई कर्मचारी रातों रात फरार हो गए हैं। अचानक कई घरों में ताले लटके हुए नजर आ रहे हैं। हमारे रिपोर्टर ने हमको जानकारी दी कुछ दिनों पहले कि एक रिपोर्ट में दावा था कि लखनऊ में सफाई कर्मियों में काफी बड़ी तादाद रोहिंग्या बांग्लादेशी घुसपैठियों की है। घुसपैठ के खिलाफ योगी मॉडल हिट हो रहा है, लेकिन विपक्ष हिट विकेट हो रहा है। बयान सुनिए किसने क्या कुछ कहा योगी मॉडल को लेकर, डिटेंशन सेंटर को लेकर, सुनिए। एसआईआर नहीं है, ये एसआईआर के बहाने एनआरसी हो रहा है। और एनआरसी इसलिए कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं हम डिटेंशन कैंप बना रहे हैं, इसमें घुसपैठियां हैं हम उनको बंद करेंगे। तो ये सोची समझी रणनीति के तहत नाम निकालना, एफआईआर दर्ज कराना, डिटेंशन सेंटर की बात करना, घुसपैठियों की बात करना, केवल डराने का काम हो रहा है। যতই চক্রান্ত করো এসআইআর সামনে পেছনে এনআরসি মানি না, মানবো না, ডিটেনশন ক্যাম্প হবে না, মানুষ বিতাড়িত হবে না, নিশ্চিন্তে থাকুন। तब हम तुगलक हैं, हमारे दिमाग में ऐसे ही कोई सनक आई, हम कह रहे हैं हम डिटेंशन सेंटर बनाएंगे। हैं कहाँ बांग्लादेशी? और डिटेंशन सेंटर क्यों बनाओगे? अगर बांग्लादेशी मिल रहे हैं उनको बांग्लादेश भेजो। देश भर के राज्यों में कदम उठने चाहिए ताकि जो घुसपैठिए अवैध रूप से आ गए हैं उनको जितनी जल्दी से जल्दी धरपकड़ करके डिटेंशन सेंटर में डाला जाए उतना बेहतर होगा।